देखो, दो तीन सूत्र लिखा है। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, चलो ध्यान दो। एक्सरसाइज क्या स्टार्ट करना है, 5.4। 3 कंप्लीट हो गया था। देखो, एक क्लास तुमको मिस हुआ है। कौन सा क्लास मिस हुआ है मालूम है ना? 5 से लेकर 10 तक का क्लास है, 5.3 का। उसमें क्या हुआ था, तो वॉइस आपका क्या हुआ था, गड़बड़ा गया, वॉइस ही नहीं आया, है कि नहीं है? और वॉइस नहीं आने के कारण क्या हुआ था, उस क्लास को नहीं दिया गया आपको। तो अब उसको अलग से हमको बनाना पड़ेगा फिर से, और वो आपको भेजना पड़ेगा। तो इसलिए उस 5 से लेकर 10 तक सवाल की चिंता नहीं करना, वो भी सवाल तुम लोगों को मिल जाएगा, समझे? 5.3 का। तब तक ये सब सवाल तुमको दे देते हैं। तो यहाँ पे देखना, इसमें 2-3 फॉर्मूला याद रखना। एक तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, एक याद रखना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर बात करें डी बराबर क्या होता है, तो ए टू माइनस क्या होता है, ए वन होता है, बताए थे। उसके बाद एक क्या बताए थे, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये होता है। एक और होता है एन बटे 2 इंटू क्या होता है, ए प्लस एल होता है, समझे? या एक और फॉर्मूला होता है, या एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन बोलो, समझे, या टी एन बोलो, और या एल बोलो, सेम एक ही चीज होता है। ये जो जहाँ हम बात करें, समझे? और उसके एक क्या होता है फॉर्मूला, एस एन माइनस 1 बराबर क्या होता है, और एक ए एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर एस एन माइनस 1। एक ये फॉर्मूला है। अभी अभी जो आपको सवाल बनने वाला है, इसी पे बनने वाला है। और कल आपको ये सवाल हम ये फॉर्मूला आपको लिखा दिए थे कि ये याद करके आना है। आज किस पे बनने वाला है, ये एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस 1। जैसे एक्सरसाइज 5.4 में क्या कर रहा है, देखो तो। अब समझे? तो क्या करना है, इसको अब देखना है। लाइट कट गया है तो क्या करें। यहाँ पे अगर बात करें, जहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ हम यहाँ पे लिखे हैं, तो ये क्या होता है, जहाँ ए की बात करें, ये प्रथम पद होता है। ये क्या होता है, प्रथम पद। अगर बात करें तो उसके बाद क्या होता है, डी क्या होता है, सारबंतर। डी क्या होता है, सारबंतर। और ए एन या एल, ए एन या टी एन बोलो, या एल बोलो, ये क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, ये अंतिम पद, समझे? उसके बाद एन क्या होता है, पदों की संख्या। एन क्या होता है, पदों की संख्या, यही ना। और उसके बाद एस एन क्या होता है, योगफल ज्ञात करना है। एस एन क्या होता है, योगफल ज्ञात करना है। नहीं याद करता है तो कहाँ से होगा, नहीं याद करेगा तो क्या होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको पदों का योगफल होता है। पदों का क्या होता है, एस एन योग होता है। तो ये पॉइंट याद रहेगा। इन सभी के हम पॉइंट भी लिखा दिए, कौन कौन सा पद है। चलो यहाँ तक लिख लिए। चलो आप 5.4 का सवाल पढ़ो तुम लोग। आपको ये सब सूत्र हम प्रूफ कर दिए होंगे शायद। ये अलग है, ये अलग है, ये भी क्या है, अलग है। अंतिम पद ए एन बोलो, या टी एन बोलो, या एल बोलो, ये अंतिम पद होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम तुमको बोले कि सपोज कर लो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे बोले कितना, 28 है। सपोज करो ये 28 है, होगा कि नहीं होगा, ये तो बात की बात है, समझे? या नहीं तो मान लो यहाँ पे हम ले लिया 48, सपोज करो 48, समझे? तो 48 ले लिए, तो ये आपका ए एन हो गया, या टी एन बोलो इसको, समझे, या एल बोलो, ये आपका अंतिम पद हो जाता है। कौन सा पद होता है, अंतिम पद। समझ गए बात को? तो अगर यहाँ से लेकर, अगर आपको बोले कितने पद हैं, 2 4 6 8 से लेकर 48 तक में कितने पद हैं। अब यहाँ से यहाँ के बाद बोले कितने पद, तो बोले कितने पद हैं, कितने पद बोल देना, तो इसका मतलब एन ज्ञात कर लेना। तो यहाँ पे अगर बात करें,
तो ए बराबर आपको 2 होगा प्रथम पद, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो A1 ये हुआ, A2 आपको 4 हो गया, तो डी निकालेंगे तो क्या लिखे A2 माइनस A1, तो 4 माइनस क्या लिखे 2 बराबर 2। अब ये जो आपका है ये अंतिम पद है, ए एन बराबर कितना दिया है 48 है। हम इसको ए एन ही लेते हैं, कोई टी एन भी लेता है, कोई एल भी ले लेता है, तो सबका अपना अपना है। तो आप यहाँ पे आपको मालूम है सूत्र कि ए एन बराबर क्या होता है 48 दिया है, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कह रहा है ना कितने पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो यहाँ से ऐसे सवाल पूछ देता है कितने पद है, समझे। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, ये कितना है 2, उसके बाद क्या है n माइनस 1, डी कितना है, डी कितना आया 2, तो 2 बराबर 48। अब इसको क्या लिखेंगे बोलो, इधर 2 प्लस में उधर क्या तो माइनस में, या n माइनस 1 बराबर क्या लिखे आगे लाइट 48 माइनस, या n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना होगा 46, इधर 2 गुना में उधर गया तो भागा में, या n माइनस 1 बराबर क्या होगा 46/2 कट गया 23 होगा ना 23, या n माइनस 1 बराबर 23, या इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, या n बराबर कितना होगा 23 प्लस 1 बराबर कितना आया 24। यही क्या हुआ आंसर हुआ, समझ गए बात को। अगर बोला कौन सा पद है तो कौन सा पद है तो वही n, वही बात है। तब एन कैसे बोलेगा सर एन? ये लास्ट में आपको दिया है ना अंतिम पद, कितने पद है कौन सा पद है, तो अब तुमसे पूछेगा कौन सा पद 48 है, तो 24वां पद है। कौन सूत्र लगा दिए? ये ए एन का फॉर्मूला है रे, कौन का फॉर्मूला चाहिए? तो पहले वाला ही होगा ना, इसमें क्या फॉर्मूला बदलने वाला है, वहां से लेकर आएंगे बाबूजी के घर से लेकर आएंगे फॉर्मूला। चलो अब देखो तुम एक्सरसाइज में चलो, क्या करा है, एक एपी के एन पदों का योग दिया है, एपी के क्या दिया है एन पदों का योग दिया है, कितना है एपी के एन पदों का योग कितना है, पहला नंबर पे तो एपी के एन पदों का योग क्या बताया अभी जस्ट, एन पदों का योग जो होता है क्या होता है एस एन होता है ना, तो एस एन दिया है आपको कितना दिया है बोलो तो 5n², कितना दिया है एस एन बराबर कितना दिया है 5n²/2 प्लस क्या है 3n/2, तो आपको कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद तो ये 20 कर रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है 20 पदों का योग नहीं कर रहा है 20वां पद कर रहा है, 20 पदों का योग बोलते तो S20 निकालते हैं, अगर 20 पदों का योग बोलते हैं कि 20 पदों का योग S20 बोलते हैं कि 20वां पद है, ये कौन सा पद है 20वां पद है, अगर बोलते 20 पदों का योग, 20 पदों का अगर योग बोलते तब तो ये आसान हो जाता, तब यहाँ सीधा हम एस एन के जगह पे 20 बैठाते, तो S20 है तो 5 × 20 के स्क्वायर लिखते हैं, समझे /2, और प्लस 3 × 20 अब बटे क्या लिखते 2, अब 20 20 400 तो 5 × 400 बटे लिखते 2, प्लस 3 × 20/2 काट देते 10, इसको काटते 200, तो 200 को गुना करेंगे तो 1000 और प्लस 30, तो कितना होता है 1030, इसका अगर योग बोलते तो, लेकिन ये तो नहीं कर रहा है आपको ज्ञात करने के लिए, आपसे क्या पूछ रहा है 20वां पद, कहानी समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा है, अब क्या कर रहा है 20 पदों का योग कर रहा है, तो आप बोलो तो ऐसे बोलते 20 पदों का योग, लेकिन यहाँ पे आपको तो ये नहीं कर रहा है ज्ञात करने के लिए, ये तो नहीं कर रहा है ज्ञात करने के लिए, आपको कर रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 20वां पद इसका मतलब आपको कर रहा है ये 20 ज्ञात करने के लिए, तो ये 20 अगर ज्ञात करना है तो अभी आपको क्या जस्ट बताया फॉर्मूला, ए एन का सूत्र क्या होता है, आपको अभी जस्ट बताए ए एन बराबर क्या होता है SN माइनस SN-1, तो आपको SN दिया है तो SN-1 निकालना पड़ेगा, SN-1 निकालना पड़ेगा ना आपको पहले, तब तो इस पे बैठाएंगे ना, तो इसको हमको ये तो नहीं हल करना था, कहानी समझ में आया कैसे बनाना है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, बोलो ये बोलो ना पहले हमको, इधर कंसेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना, चलो अब क्या करना है, n पदों का योग दिया है इतना, तो आपको कर रहा है ये 20वां पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए,
तो अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे सबसे पहले? अब आपको एस एन माइनस वन निकालना है, एस एन माइनस वन। तो ये सभी एन के जगह पे आ गया ना, बोलिए तो रे। पहले इधर देख, अच्छा बात है ना। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे एस एन माइनस वन निकालना है, तो ये तो एन के जगह पे आ गया। तो आप क्या लिखे? 5 इंटू एन माइनस वन के होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 3 इंटू एन माइनस वन बट्टे 2 लिखेंगे। फिर 5 इंटू, अब ये किसके फॉर्मेट आ गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, बोले थे ना वो सूत्र याद करके आने के लिए, याद किए हैं? आप एक बात बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर बोले तो क्या होता है? ए स्क्वायर अब प्लस, ये दो फॉर्मूला तो लिखा दिए और पहले से भी सारे फॉर्मूला लिखा चुके हैं हम। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या लिखिए? एन स्क्वायर माइनस 2n गुने 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा ना, 2 रह जाएगा। अब प्लस 1 के स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखेंगे? बट्टे 2, फिर प्लस इसको गुना करो तो 3n माइनस क्या होगा? 3 बट्टे 2। क्या निकाल रहे हैं आप? एस एन माइनस वन निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 3n माइनस 3 बट्टे 2। अब फिर 5 से गुना करो, क्या लिखे? 5n स्क्वायर माइनस 5 दूना 10n प्लस 5 बट्टे 2 प्लस 3n माइनस क्या लिखे? 3 बट्टे 2। अब इसका एलसीएम लो तो कितना होगा? 2 होगा ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5n स्क्वायर माइनस 10n, अब प्लस क्या लिखें? 5 प्लस 3n माइनस क्या लिखेंगे? 3 लिखे। चलो ये 10 में से 3 गया तो कितना होगा? 10 में से 3 गया तो 7n ना, अब 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ पे क्या होगा? 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस कितना होगा? 2 बट्टे 2। ये आपको क्या निकल के आ गया? एस एन माइनस वन निकल के आ गया ना। इसकी तो आवश्यकता नहीं था, ये तो हम आपको हिंट्स के तौर पे बताए थे ना। जिसकी ज़रूरत था वही ना लिखना है आपको, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हम आपको हिंट्स के तौर पे बताए कि कैसे कैसे ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखे इसको? बोलो। ये तो एस एन है, एन पदों का योग। अब यहाँ पे देख लो, इसको क्या लिखेंगे आप? अब सबसे पहले अब क्या निकालना है आपको? ए एन ना, अब तो 20वां पद बैठाना है ना। तो आप अभी यहाँ पे क्या देखिए, एक ए एन बराबर फॉर्मूला, एक तो ये होता है और एक क्या होता है? ये होता है। अर्थात यहाँ पे आप देखिए ए एन बराबर एक क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक क्या लिखे अभी? ए एन बराबर क्या होता है? एस एन माइनस वन। ये नहीं एक लिखे, एक ये भी फॉर्मूला होता है ना, ये भी एस एन ए एन का ही है, ये भी। तो कब? जब एस एन निकाला जाता है माइनस वन, तब एस एन पे बैठाएंगे ना इसको। अब यहाँ पे देखो ए एन बराबर क्या होता है? एस एन माइनस वन लिखे। अब एस एन क्या है बोलिए तो? एस एन क्या है? 5n स्क्वायर बट्टे 2 प्लस क्या है? 3n बट्टे 2। उसके बाद क्या है? माइनस 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 बट्टे क्या लिखे? 2। अब इन सभी का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2। यहाँ पे क्या होगा? 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस कितना होगा? 5n स्क्वायर, और माइनस से क्रिया करेंगे तो प्लस में 7n आता है ना लघुत्तम। अब प्लस क्या लिखे? सॉरी प्लस आए तो माइनस होगा ना, 2 माइनस में 2, ये माइनस में 5n, ये प्लस में कट गया। अब 7 3 कितना हुआ? 10n माइनस कितना आया? 2 बट्टे 2। अब इसको लिखेंगे क्या? बोलो। अब आपको ए एन बराबर क्या आया? 10n माइनस 2 बट्टे 2। इसको 2 कॉमन ले लो तो 5n माइनस कितना आया? 1 बट्टे 2। ये कट गया तो 5n माइनस 1। ए एन बराबर आ गया ना। अब
क्योंकि एक बात बताओ, आप ना एक चीज सीखे थे कि आपको ए एन बराबर दे देते हैं कितना, मान लीजिए 5n+2, और आपको बोलते थे कि इसको एपी के फॉर्मेट में लेकर आइए, तो आप क्या करते थे, एन बराबर 1 2 3 मान लेते थे ना, मान लेते थे ना, और यहाँ पे A1 लिखते थे, तो 5 × 1 आप +2 लिखते थे, बोलिए, तो यहाँ पे 5 2 7 आता, फिर A2 लिखते, तो 5 × 2 आप +2 बराबर कितना आता, 5 2 10 2 12 आता ना। इस तरह से निकालने का काम किए थे ना पीछे वाले चैप्टर सब में, तो इसी तरह ने चलना है। तो अब यहाँ पे an बराबर क्या है, 5n-1। अब ये तो आपको an का फॉर्मूला आ गया, an का आ गया ना रूप। अब आपको क्या करना था, ये 20 ज्ञात करने के लिए, तो अब आप क्या लिखते हैं, अब ये 20 बराबर, अब ये 20 बराबर क्या लिखेंगे, 5 × 20 - 1, क्योंकि ये n के जगह पे है ना। तो यहाँ पे 20 दूना 20 पंचे 100 - 1 बराबर 99। यही क्या आ गया आंसर, क्या आ गया, यही हुआ आंसर। अब बोलो बनेगा ये सवाल, पहले नोट करो इसको, नहीं सर, नोट कीजिए, फिर से समझा देते हैं, पहले नोट करो तो। चलो ध्यान दो तो, रे ध्यान दो, क्या कर रहा है, एस एन बराबर क्या है, 3n² + 2n है। आपको कर रहा है एपी का, क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए, 15वां पद। सेम सवाल है, उसमें 20वां कर रहा था, इसमें 15वां कर रहा है, तो एपी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये नहीं कर रहा है, ये 15। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें एस एन बराबर दिया है, अब Sn-1 निकालना है। यहीं पे ये Sn-1 बन के आता है, Sn-1 है, सूत्र क्या बनता है an का, अगर योगफल वाले पे अभी आप क्या देखें, an बराबर है Sn - Sn-1, तो आपको Sn तो दिया है, Sn-1 निकालना पड़ता है ना, निकालना पड़ रहा है ना। an पे बैठाएंगे तो हमको Sn-1 चाहिए ना, और ये तो हमको Sn सिर्फ दिया है योगफल में, Sn-1 नहीं ना दिया है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, n का कर रहा है ना, n की जगह पे ही है ना, है कि नहीं है, यहीं पे तुमको डाउट था ना। और ये आया कहाँ से, तो यहाँ से लेकर आ रहे हैं, आ रहे हैं लेकर। अब बोलो, अब आप यहाँ पे बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, n की जगह पे लिखेंगे क्या, 3 × n-1 के होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस, समझ में आ रहा है, 2 × क्या लिखे, n-1। अब देखते यहाँ पे n-1 का आंसर। अब इस n के जगह पे, यहाँ पे n बराबर n-1 है, तो n के जगह पे पुट करेंगे ना, यहाँ ये Sn-1 जो है, ये n है ना, तो इस n के जगह पे पुट कर रहे हैं ना, इस n के जगह पे पुट कर रहे हैं ना। अब समझ में आया, अब किसी को यहाँ पे कोई डाउट, उस वाले क्वेश्चन में यही डाउट था ना तुम्हारा, अब डाउट क्लियर हुआ कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। यार का मान निकाल ले, -1 बटा 1 है सर यो, यार के रोज हां आपको कह रहा है सवाल A15 ज्ञात करने के लिए, हाँ, तो यहाँ n के जगह पे ये आ गया उठा के यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया है, तो हमको पता है Sn ये है, Sn-, तो ये तो n के फॉर्मेट में है, तो इसी की जगह पे n के जगह पे उठा के रखेंगे ना, इसी के माध्यम से। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे बोलो, या Sn-1 बराबर 3 × क्या लिखेंगे, n² - 2n, अब प्लस कितना होगा, 1 होगा, 1 के स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2n - 2, या Sn-1 बराबर क्या लिखे, 3 × 3 से गुना कर दो, तो क्या होगा, 3n² - 6n, अब प्लस कितना हुआ, 3, अब प्लस 2n - 2 हुआ ना। या आप क्या लिखें, Sn-1 बराबर 3n², अब 6 में से 2 गया, माइनस में 4n, 3 में से 2 गया, माइनस में 1 आ गया। अब ये Sn-1 आ गया ना, आपको Sn दिया है, ये दिया है, अब क्या करना है बोलो, अब आपको क्या निकालना है, अब पहले an निकालना है ना, बोलो, तो an बराबर क्या होता है, Sn-1, सॉरी Sn-, और Sn- क्या होता है, 1, यही होता है ना, बोलो तो यही होता है ना।
या ये n बराबर क्या लिखेंगे, Sn माइनस Sn-1 लिखे है ना, यही ना सूत्र बताए थे। अभी इसको लिखेंगे तो पहले Sn कितना दिया है, 3n² प्लस 2n माइनस क्या लिखे, 3n² माइनस 4n माइनस 1। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, an बराबर Sir, -1. माइनस में 1 दिया है, माइनस में 1 है तो प्लस में, सॉरी प्लस में 3 में से 2 गया तो प्लस में 1, प्लस में 1। तो यहाँ पे क्या लिखे, 3n² प्लस 2n माइनस से क्रिया करेंगे तो माइनस 3n² प्लस में कितना 4n और माइनस में 1, 3n² माइनस में प्लस में कट गया, 4 और 2 कितना आया 6n और माइनस में 1, सिर्फ माइनस में 1 ही बचा है ना, तो माइनस 1, an बराबर कितना आ गया माइनस में 1। अब ये भी आ गया आपको। अब आपको क्या करा है ज्ञात करने के लिए, अब आपको करा है A15, अब A15 निकालना है। तो अब an के जगह पे 15 बैठाएंगे, A15 तो लिखेंगे 6 गुने 15 माइनस 1, 15 छक्का 90 माइनस 1 बराबर 89, 89, यही हुआ आंसर। अब an आ गया ना 6 माइनस n, तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है 15, 15 पद 15वां पद का रहा था ना, तो हम क्या निकाले, an बराबर क्या होता है 6 माइनस n माइनस 1 आया ना, तो यहाँ पे A15 लिखे n की जगह पे, तो 6 गुने 15 माइनस 1 लिखे तो बराबर क्या लिखे 90 माइनस 1 बराबर कितना आया 89, 18। यही कहानी आया। Sir, तो ये AP भी क्या करेंगे पूरा? और इसमें क्या करा है, और AP भी करा है ज्ञात करने के लिए। तो एक तो ये आ गया। अब अगर बात करें तो ये तो 15वां पद आ गया, अब AP कर रहा है तो AP निकालेंगे आपको। अब आपको क्या निकल के आया है, an बराबर 6n माइनस 1, तो A1 निकालना है पहले। तो n बराबर तुम ले लो 1 2 3, 1 2 3 पे बैठा दो, तो आप लिखेंगे क्या, अब n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर, 1 लिए तो 1 पर लेने पर, तो अगर A1 बराबर लिखेंगे तो 6 गुने कितना होगा 1 माइनस 1 बराबर 5। A2 निकालेंगे तो 6 गुने 2 माइनस 1, तो 6 दूना 12 में से गया 11। A3 निकालेंगे तो कितना होगा 6 गुने 3 माइनस 1, तो 18 में से गया तो 17। अब इसका D निकालेंगे, तो इसका D निकालेंगे तो क्या होगा बोलो। अब D बराबर, अब AP निकालना है तो D देखना है, इसका इसका सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए ना। यहाँ पे A2 माइनस क्या होगा A1, तो 11 में से 5 गया 6 आ गया, ये D। अब फिर D निकालेंगे तो देखेंगे D बराबर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 तो कितना है 17 माइनस 11 बराबर 6, तो ये इसका सार्वंतर समान है, तो लिखेंगे अतः क्या चीज, इसको माना है, ये माना है, तो ये तो आ गया यहाँ पे 5, ये 6, ये 17 आ गया ना, 11 17। अब यहाँ पे D कितना आया, A2 माइनस A1 लिखते हैं, तो A1 कितना आया है, A1 कितना आया 5, A2 कितना आया 11 और A3 कितना आया है 17 आया है ना। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 6 आया। D फिर निकाले तो 17 माइनस क्या लिखे A3 माइनस A2, तो 17 माइनस 11 तो 6 आया, इसका सार्वंतर समान है, तो लिखेंगे अतः AP बराबर, AP क्या क्या आया बोलो तो 5 11 17, 5 11 17 तथा आगे और तक जाएगा, तथा ये 15 बराबर कितना आया है 89, यही हुआ आंसर। अब बोलो किसी को इसमें डॉट, कहीं पे डॉट है, समझ में आ रहा है, मुझे पूछ रहे हैं गया बंद। इसमें नहीं समझ आ रहा। अब देखो n बराबर हम मान लिए 1 2 3, चलो इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है? तुमको ना, चलो मिटा देते हैं फिर से समझाते हैं। अब देखो an बराबर क्या है, इधर ध्यान दो, an बराबर क्या है 6 माइनस 1 है। तुम लोग आज 2 सवाल 3 सवाल से ज्यादा हमको नहीं बनाने देगा, हमको लग रहा है। तो an बराबर क्या है 6 माइनस n, तो अब यहाँ पे हम n बराबर क्या ले लिए 1 2 3 मान लिए, मान लिया नहीं, AP निकाला है ना। तो अब यहाँ पे बोलो तो
अब आपको ए एन बराबर क्या दिया है, 6n-1 दिया है, आया है ना। तो एन बराबर 1 लेने पर, 1 पर ले लिए, 1 पर लिए, तो ए एन के जगह पे लिखेंगे ना 1, या नहीं तो ऐसे लिख लो तुम, एन पर 1, एन बराबर 1 पर ले रहे हैं, तो एन बराबर क्या है, ए एन बराबर 6n-1, तो इसको एन के जगह पे लिखे 1, तो A1 6 गुने, आपको पता है कि एपी का जो सीक्वेंस होता है A1 होता है A2 डॉट डॉट A3 डॉट डॉट ए एन तक ही होता है ना, यही चीज होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे A1 कितना आया, 6n के जगह पे 1 - 1, तो 6 गुने 1 तो 6 - 1 बराबर 5, A1 कितना आ गया 5। अब समझे। अब फिर क्या लिखेंगे, अब A2 बराबर, सॉरी एन, पहले n2 पे ले लो, n बराबर 2 पर, तो अब यहाँ पे एन बराबर क्या है 6n+1, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, n के जगह पे 2 बराबर 6 गुने 2 प्लस 1 Satu na para. Cala aí, ó. -1 है ना, -1, तो -1, तो 6 दूना 12 -1, A2 बराबर, या A2 बराबर कितना आया 11। अब समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे इसको, थोड़ा सा हम क्या शॉर्ट भाग जाते हैं, तुम लोग ना कमाल करके रखा है। 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर, फिर ए एन बराबर क्या है 6n-1, या ए कितना आया 3 बराबर 6 गुने 3 - 1, 36 18 - 1 बराबर कितना आया 17, आया ना। अब ये 17 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे बोलो, अब एपी चेक करना है तो लिखेंगे अब डी बराबर क्या होता है A2 माइनस, अब देखो तो A1 कितना आया, A1 बराबर कितना है बोलो Ewan ayah. 5, A2 कितना आया 11, 11 और A3 कितना आया है 17, आगे और तक जाएगा। तो अब इसका डी निकालना है, क्या निकालना है, फुटा फुटा के लिख देते हैं। तो A2 माइनस क्या होता है A1, अलग अलग करके लिखते हैं। तो 11 - 5 बराबर कितना आया 6, आया ना रे। फिर डी निकालेंगे, तो A3 माइनस क्या होता है A2, तो A3 17 - 11 बराबर 6। देखो यहाँ पे सार अंतर समान है, तो लिखेंगे यहाँ डी समान है, यहाँ पे डी क्या है समान है, इसलिए एपी क्या होगा, इसलिए एपी बराबर क्या होगा 5 11 17 डॉट डॉट, ये हुआ एपी। और एक कितना आया है 15वां पद कितना आया है, यहाँ तो सबको क्लियर था, तो ये 89, यही हुआ आंसर। अब बोलो अब समझ में आया, चलो आप मत करो। नोट करो नोट करो। तो देखो तो आपको क्या बन जाएगा, 3 नंबर बन जाएगा, 4 नंबर भी बन जाएगा, 5 नंबर बन जाना चाहिए। इसमें करा प्रथम पद सारवंतर, तो प्रथम पद A1 निकालना है, सारवंतर डी निकालना है। जैसे इसमें क्या है, एना बढ़ जाते रहेंगे। तो ये ना हाँ इतना पे छोड़ देंगे, इतने पे, हाँ इतने तक रहेगा। फिर 16वां पद करा है तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर आपको करा है एपी, तो ये निकाल के उसके बाद क्या निकालना है बन जाएगा। A1 A2 मान के निकाल लेना है। तो प्रथम पद ये हो जाएगा, सारवंतर तो निकालने के तरीका देख लिए, बोलो 5 तक तुम बना के आएगा कि 6 तक, n पदों का ही होगा, 5 तक बना के आना, बन जाना चाहिए। चलो चेक करेंगे कल 5 तक सवाल, सेम सवाल है, सिखा दिए सवाल को कैसे बनाना है। 2 ही सवाल में तुम लोग 1 घंटा समय बर्बाद किया है, तो समझ गए ना, मिटा के बता दिए, फिर से 10 बार बताए हैं सवाल को। चलो देखो यहां तक तुमको समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। बोलो अब तुमको यहां से, अब 3 से लेकर 5 तक 3 गो सवाल छोड़ दिए हैं, 3 सवाल छोड़ दिए तुमको बनाने के लिए। अब ये 3 सवाल तुम लोग बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बोलो बना लेगा ना। 5 तक ट्राई करके आना।
हमारे हिसाब से बन जाना चाहिए, हमारे अनुभव से, क्योंकि सेम सवाल है, बन जाएगा ना। तो इसलिए आज इतना ही रखते हैं, चलो रहने दो।